हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं फ्राइडे के लिए डेटा एनालिसिस। जानते हैं बाजार में कैसे डेटा है, कौन सा लेवल है दोस्तों इंपॉर्टेंट है। क्रूड बिल्कुल बॉयल हो रहा है और मार्केट में प्रेशर आपको दिखाई दिया। और यहाँ पे एफआईआई जो भी पोजीशन बना के गए हैं, ये हमारे प्रोपराइटर जैसे पोजीशन बना के गए हैं या क्लाइंट जैसे बनाए हैं। किसको हमें फॉलो करना है, कौन से लेवल पे, बिल्कुल आपकी ध्यान यहाँ पे होनी चाहिए। क्योंकि अब बहुत लोगों को लग रहा होगा कि बाजार यहाँ से बिल्कुल गया, खत्म, सब कुछ खत्म। लेकिन आप लोगों को याद होना चाहिए कि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था कि एक और पैनिक आएगा और उसके बाद होपफुली हम यही कहीं शॉर्ट टर्म का बॉटम बना लेंगे। तो ऑलमोस्ट चार्ट को देख के ऐसा लग रहा है कि हम वहां पे पहुंच चुके हैं। अब वो एग्जैक्ट लेवल क्या होगा, कैसे हम लोग उसको पकड़ेंगे, सब कुछ जानेंगे सेशन में। लास्ट तक देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले आप लोगों के सामने प्रतिक्षम किम परमाणु वाली बात है। देखिए, मैंने ऑलरेडी जो आपको बताया था कि 2 दिन काफी इंपॉर्टेंट है। 2 दिन आपको संभालना है कि या तो आप लिमिटेड रहिएगा और या तो आप ट्रेड मत कीजिए, पैसे को बचा लीजिए। देखिए आज क्या हुआ है लोगों के साथ। कई लोगों ने बिगेस्ट लॉस किया अपनी लाइफ का। हालांकि इनके पास कैपिटल अच्छा होगा, संभाल लेंगे। जिनके लिमिटेड कैपिटल होंगे उनका क्या हाल होगा। तो यहाँ पे मैंने क्यों बोला था, क्योंकि एक पैनिक आना। एसएल हिट नहीं हुआ दोस्तों, एसएल जंप हो गए। क्योंकि अभी जो एसएलएम होता था ऑप्शन, एक्सचेंज की तरफ से अवेलेबल नहीं है, तो आपको जो है नॉर्मल एसएल डालना पड़ता है। और उसमें क्या होता है कि अगर आपका लोअर लेवल अपर लेवल के बीच का डिफरेंस कम है तो एसएल स्किप हो जाता है, वो लगता ही नहीं है। जैसे आज जो लास्ट में जो फॉल है उसकी वजह से। तो अगर आपने सिर्फ मेरे इन शब्दों को याद रखा था कि 2 दिन हमें अपने को बचा के चलना है, लिमिटेड रखना है, तो आप कह सकते हैं कि बिल्कुल सेफ है। और अगर नहीं बचा के रखा तो हो सकता है कि आप में से कितने लोग का भी ये जो है एसएल हुआ होगा कि पास नहीं हुआ होगा। तो ऐसे कितने लोग थे जिनका एसएल आज उड़ गया या नहीं लगा या स्किप कर गया, जरूर कमेंट करके बताइएगा। साथ में सेशन पसंद आएगा तो लाइक करके आगे बढ़ाइएगा। ये शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समरी की यहाँ पे जो शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो क्लाइंट है दोस्तों, इंडेक्स फ्यूचर पे लॉन्ग किया, कॉल पे कुछ क्वांटिटी जो है यहाँ पे सेल की है। इसके बाद पुट पे भी कुछ क्वांटिटी और सेल की है। स्टॉक फ्यूचर पे बाइंग किया है। एफआईआई की बात करेंगे तो फ्यूचर पे सेल किया, कॉल पे लॉन्ग है, पुट पे लॉन्ग है, स्टॉक फ्यूचर पे शॉर्ट सेल है। एफआईआई की प्रो की बात करेंगे, इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग, कॉल पे सेलिंग है, पुट पे लॉन्ग है, स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग है। डीआई की बात करेंगे तो फ्यूचर पे शॉर्ट सेल, कॉल पे कुछ नहीं, पुट पे लॉन्ग है, स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग है। अब हम लोग दोस्तों चलते हैं होल्डिंग के डेटा पे। देखिए जियोपॉलिटिकल टेंशन की तरफ से सिर्फ ये जो वीक है ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है। अगर इस वीक में इजराइल कुछ नहीं करेगा तो आप ये मान के चलना कि अब वो सीधे 15 से 20 दिन बात करेगा। उस दिन तक कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम आई थिंक नहीं आनी चाहिए। अगर उसको करना है तो आजकल में करेगा, यानी कि सैटरडे कर सकता है, संडे कर सकता है। अदरवाइज वो अब थोड़ा टाइम लेगा, प्रॉपर प्लानिंग करेगा, उसके बाद वो कुछ करेगा। तब तक मार्केट कूल होके एक अपने लेवल को जो है फाइंड आउट कर लेंगे, फिर उसके बाद फिर से मौका मिलेगा। इसलिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब चलिए हम डेटा को जो है डिटेल में जो है शेयर करते हैं। सबसे पहले इंडेक्स फ्यूचर, यहाँ पे क्लाइंट के पास 131 लॉन्ग, डीआई के पास वही शॉर्ट सेल, एफआईआई के शॉर्ट अब 1 लाख के तरफ पहुंचते हुए, प्रो के पास 44 तो नहीं लेकिन 4000 जरूर है 26 के सामने। अब इंडेक्स कॉल की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 129 शॉर्ट सेल है, एफआईआई के पास 225 लॉन्ग है, प्रो के पास 95,000 शॉर्ट सेल है। इंडेक्स पुट की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 591 पुट सेल है, डीआई के पास 49,000 लॉन्ग, एफआईआई के पास 349 जो पुट लॉन्ग है, प्रो के पास 192 लॉन्ग है। स्टॉक फीचर की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 17 लाख लॉन्ग, डीआई के पास 22 शॉर्ट सेल, एफआईआई के पास 61,000 लॉन्ग और प्रो के पास 395 लॉन्ग। तो डेटा इसमें कोई डाउट नहीं है कि जब इतना बाजार गिरा है तो क्लाइंट भी जो यहाँ पे अच्छे खासे पुट सेल कर दिए और एवरेज किए, क्योंकि उनके पास पहले से लॉन्ग फंसा हुआ था। एफआईआई ने दबा के जो है और जो पुट खरीदा, और साथ में प्रोपराइटर जो कि नेकेड सेल तो थे ही हर तरीके से, उन्होंने भी और पोजीशन बनाई। अब इन सारे डेटा के बाद अब किसके पास कितना डेटा है, आइए इसको डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे यहाँ पे क्लाइंट के डेटा को। क्लाइंट के पास देखिए 131 जो इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है, इसके बाद 129 जो इनके पास कॉल सेल है, और 591 जो इनके पास पुट सेल है। सो टोटल जो इनका M2M है 5,93, ऑलमोस्ट 6 लाख के करीब क्लाइंट के पास जो है लॉन्ग पोजीशन ओपन है। अब बात करेंगे दोस्तों एफआईआई की। तो एफआईआई के पास देखिए 1 लाख तो यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर सेल है, इसके बाद 225 जो है कॉल लॉन्ग है, और साथ में 349 जो है यहाँ पे पुट लॉन्ग है। सो टोटल यहाँ पे M2M हो जाएगा 2,31,000 सेल। अब बात करेंगे प्रोपराइटर की। तो प्रोपराइटर के पास 4,000 फ्यूचर सेल है, 95,000 कॉल सेल है और 192 पुट लॉन्ग है।
तो टोटल M2M हो जाएगा 292 शॉर्ट सेल। तो इन दोनों की पोजीशन ऐड करके इतना बोल सकते हैं कि जितना क्लाइंट ने लॉन्ग किया है दोनों ने सेल करके ऑब्जर्व कर लिया है, डेटा न्यूट्रल हो गया। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, बिकॉज क्लाइंट होते हैं मल्टीपल हैंड और ये होते हैं लिमिटेड सिंगल हैंड। तो इनकी पोजीशन इसीलिए मार्केट को डायरेक्ट करती है और हमारे हमेशा मार्गदर्शक जो प्रो होते हैं। तो जब तक ये शॉर्ट में रहते हैं या आगे रहेंगे तो हमें कॉशियस ही लेके चलना है। अब आने वाले 2 दिन इंपॉर्टेंट है, सो उसमें फ्राइडे भी आता है, सो इस वीक के लिए कल का दिन भी इंपॉर्टेंट होगा। और कल ऐसा तो कुछ होगा नहीं कि बाजार बिल्कुल वन साइडेड बहुत शानदार रिकवरी कर लेगा और सीधे 300 पॉइंट निफ्टी चली गई, क्योंकि निफ्टी ने क्या किया है कि 22,300 एरिया से रिजेक्शन लिया है, जो कि हमारी एक्सपेक्टेड जोन थी, वही रेजिस्टेंस हमने दिया हुआ था। 200 के ऊपर लॉन्ग था क्लियरली, वहां से 100 पॉइंट अप ऊपर गए। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग जोन से आप रिजेक्शन लिए हैं। अब कई लोगों के लिए पैनिक मचेगा और कई लोगों के लिए यहीं पे बॉटम बनेगा। तो जो बॉटम बनने की बात है वो कई हद तक सही हो सकती है। 21,800 का एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रखिएगा। रेजिस्टेंस 22,233, सपोर्ट 21,800। अब आपको क्या करना है, तो 22,200 के लेवल पे फोकस करना है। अगर आप शेलिंग के लिए देखना चाहते हैं या कोई भी सेल का मौका लेना चाहते हैं, 22,200 से पहले सेल करेंगे तो पॉसिबल है कि रिस्क हो सकता है। और अगर पहले आप डाउन साइड में जाते हैं तो 21,800 का जो एरिया है इसको मार्क करके रखना है। इस जोन में आके आपको सेलिंग नहीं करनी है, ठीक है। सेल करना है तो राइज पे, अदरवाइज नहीं करना है, वेट एंड वॉच करना है। एक दिन और है, कल का दिन आप चाहें तो देख भी सकते हैं विदाउट एनी ट्रेड। आराम से देखते रहिए मार्केट क्या गुल खिला रहा है। अगर रिवर्स मार के 300 के ऊपर क्लोज कर ले गया तो समझिए कि स्ट्रेंथ वापस आ गई। अब जब तक इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं करेगा स्ट्रेंथ नहीं आएगी। आइदर 21,800 के करीब इसको टाइम देना होगा, क्योंकि 21,800 टूटेगा तो शॉर्ट टर्म के लिए व्यू जो है बेरिश हो जाता है। जब तक 21,800 नहीं टूटेगा तो एक रेंज में रहेगा 22,200 से 300 एरिया और नीचे 21,800। अब इस रेंज के रूप में हम जाके कॉन्ट्रा प्ले करने की कोशिश करेंगे। अगर सब कुछ ठीक है तो 800 के करीब में लॉन्ग लेंगे। अगर सब कुछ क्लियर नहीं है तो अपर लेवल पे कंफर्मेशन के साथ हम वहाँ पे रिजेक्शन के लिए शॉर्ट देख सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे चलने से पहले अगेन उन लोग की याद आएगी जिनको 24,000 वाले टारगेट याद होंगे और बिल्कुल वो पूछेंगे हो सकता है कि सर आप तो 24,000 लेके जा रहे थे। तो मेरा कहना है कि यस 24,000 हम लेके जाएंगे, बिल्कुल जाएगा मार्केट और 24,000 आपको लेवल दिखाई भी देगा। जस्ट वेट एंड वॉच। पोर्टफोलियो का टारगेट है वो आना ही आना है और ये मौके हैं एक्युमुलेट करने के लिए। सो लोअर लेवल पे जिसको भी एक्युमुलेट करना था, जो लास्ट वाले स्विंग पे मूव नहीं ले पाया, अपनी जर्नी को जो है नहीं ले पाया, प्रॉफिटेबल नहीं कर पाया एक वीक में, वो अब अगले वीक की कंफर्मेशन के साथ अपनी तैयारी कर सकता है और कैश बेसिस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे वो एक्युमुलेट कर सकता है मिड कैप माइक्रो कैप निफ्टी में कोई भी अगर इसके स्टॉक्स जो कि पसंदीदा हो, अच्छे स्ट्रेंथ वाले हो तो। अब हम चलते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी पे। तो रेजिस्टेंस है 47,655 का, सपोर्ट है 46,500 का। बैंक निफ्टी आज प्रीमियम को एडजस्ट कर ले गई है। मैंने मॉर्निंग में बताया भी था कि कॉल के प्रीमियम काफी हाई थे, एक ऑप्शन भी दी थी, बिल्कुल पिन पॉइंट एग्जैक्ट 300 लेवल पे आया। 47,700 की कॉल थी और वहां से 425 गया। इससे बढ़िया ट्रेड क्या मिलेगा जब बाजार जो है बिल्कुल ऊपर खुले और डीप पे एक बाई मिले और वो भी एग्जैक्ट वहीं पे लो लगे। एसएल भी काफी क्लोज दिया था, बहुत छोटा सा एसएल था। तो बैंक निफ्टी के लिए इंट्राडे का लेवल जो कि 47,600 का है एज ए रेजिस्टेंस ओपन हो चुका है। जब तक इस लेवल के ऊपर बाजार प्रॉपरली सस्टेन नहीं करेगा तब तक हम सेल ऑन राइज लेके चलेंगे। अगर बैंक निफ्टी नीचे 46,000 के करीब पहुंच जाती है तो पॉसिबल है कि यहाँ से हम रिवर्सल की जो है तैयारी कर सकते हैं, लेकिन इमीडिएटली 46,000 आएगा नहीं। सो 1-2 दिन और हम सॉफ्ट रह सकते हैं। बहुत कोई खास स्ट्रेंथ नहीं होगी, लेकिन लोअर लेवल पे सेल से बचना है, क्योंकि किसी भी दिन बाजार में जब सब कुछ क्लियर होगा तो ऊपर खींच सकता है। क्रूड ऑयल हार्डली 89 to 90 डॉलर के करीब टॉप अप होना चाहिए। 90 से ऊपर जो है नहीं जाना चाहिए होपफुली। इस लेवल के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा, क्रूड ऑयल के बेसिस पे उस लेवल के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। और बाकी अगर किसी का ट्रिगर दब गया, जैसा कि आपको पता है कि जियोपॉलिटिकल जो टेंशन चलती है उसकी एनालिसिस सिर्फ आप जो माहौल है उसके ऊपर कर सकते हैं कुछ चीज़ों को देख के, लेकिन एग्जैक्ट डंके की चोट पे कोई नहीं कर सकता कि नहीं आगे नहीं बढ़ेगा या यहीं पे खत्म हो जाएगा। और यस, अगर किसी को पता हो, जैसे कि लास्ट वीक किसी को पता था कि बैंक निफ्टी अगले वीक में जो है 700 पॉइंट ऊपर जाएगा, कमेंट मैंने पिंग भी किया था, चैनल पे स्क्रीनशॉट भी लगाया था, और वो भी एस्ट्रो के हिसाब से, मतलब एस्ट्रो का व्यू था, एस्ट्रोलॉजी का व्यू था, और वो बंदा अब पता नहीं कहाँ गायब हो गया।
कहीं दिख भी नहीं रहा है ना, वो मैसेज के ऊपर आके रिप्लाई भी करेगा कि यस नहीं आया या स्टॉप लॉस भी था। कुछ स्टॉप लॉस होता नहीं है वैसे इन लोगों के, तो ऐसा कोई होगा तो वो जरूर कमेंट करके बताएगा, उसके भी आंसर दिए जाएंगे और उसका भी स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों के सामने रखा जाएगा। और अगर ऐसे कोई मैसेज करता है तो प्लीज इन्फ्लुएंस मत होइएगा, लेवल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं दोस्तों अगले इंडेक्स की, जो कि है फाइनेंस निफ्टी। फाइनेंस निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस है 21,275 का, सपोर्ट है 29,750 का। फाइनेंस निफ्टी के लिए देखिए, फाइनेंस निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल हो गया है 21,100। अब जब तक ये 21,100 नहीं क्रॉस करके वेट कर लेगा उसके ऊपर, तब तक यहाँ पे मज़ा नहीं आएगा। अगर ये सपोज यहाँ से राइज करके जाता भी है तो इधर इसको सेलिंग प्रेशर आएगा, क्योंकि जितने भी लोगों ने लॉन्ग यहाँ पे किया है, जो ट्रैप हैं वो यहाँ पे निकलेंगे। फर्स्ट टाइम तो जाएगा तो बिल्कुल नहीं क्रॉस कर पाएगा, एक सेलिंग आएगी। और लोअर लेवल पे जो लेवल है 600 का एरिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि यहाँ से 300 पॉइंट डाउन का ये लेवल मार्क कर रखिएगा। आगे जो भी लेवल आएंगे अपडेट देंगे। फाइनेंस निफ्टी पे से ज़्यादा डिस्कस इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि एक्सपायरी के दिन इसमें काम करने में कुछ ज़्यादा बेनिफिट होता है, नॉर्मल डे में मज़ा नहीं आता है, तो दोनों इंडेक्स सफिशिएंट है। बात करेंगे दोस्तों ऑप्शन चेन का, जहाँ भी देखेंगे तो आपको बियरिशनेस दिखाई देगी, क्योंकि बाजार गिरा है तो हर कोई सेल किया होगा लास्ट में, अदरवाइज स्टॉप लॉस तो कटे ही होंगे और एसटीबीटी तो लोग लेके जाएंगे ही जाएंगे। तो लगे अगले दिन निफ्टी जो है 400 पॉइंट गैप डाउन खुलेगी। सच्चाई यही है कि भले 50 पॉइंट ऊपर खुल जाए या न्यूट्रल खुल जाए। अब देखिए आईटीएम पे देखेंगे तो सारे जो कॉल के लॉन्ग थे वो कवरअप दिखाई दे रहा है, राइटिंग दिखाई दे रही है। पुट की बाइंग आ गई है, वो भी 19,600 तक, मतलब ऐसे लग रहा है कि दुनिया सारी खत्म हो रही है। बाकी आईटीएम पे राइटिंग है, पुट की बाइंग भी है, बिल्कुल ओटीएम तक बाइंग है, आईटीएम तक तो होगी ही। संपूर्ण जो है यहाँ पे बाइंग और संपूर्ण कॉल की शेलिंग, मतलब बाजार बिल्कुल खत्म, जीरो। अब देखिए टोटल कॉल सेलर 18 लाख के करीब में, पुट सेलर 14.5 लाख, 14.5। अब यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा जो ओआई नियर में आ रहा है वो हो रहा है 22,000 के ऊपर। सो 22,000 हमारे लिए मेक एंड ब्रेक होगा। अगर 22,000 के ऊपर हैं तो लॉन्ग के लिए, 22,000 के नीचे अगर आएंगे तो प्रेशर माउंट होता हुआ दिखाई देगा, बिल्कुल क्लियर कट लेवल से क्लियर है। और यहाँ से मेजोर सपोर्ट 21,800 के एरिया पे, जो कि डेटा भी बता रहा है। यहाँ से अगर ऊपर जाते हैं तो 22,200 का रेजिस्टेंस है उम्दा वाला। सो 22,300 के ऊपर निकलने के बाद ही हमें स्ट्रेंथ बनती हुई दिखाई देगी। 300 से 800 की जोन है, जहाँ भी मिले कॉन्ट्रा करके काम करेंगे। क्लैरिटी नहीं है तो क्लैरिटी होने के बाद उस हिसाब से काम किया जाएगा। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी जिसकी अगली एक्सपायरी 24 को है, अगले वीक, यहाँ भी कॉल के लॉन्ग कवर हुआ है, पुट की राइटिंग भी है और सम बाइंग भी है, चिट पुट पोजीशन है। यहाँ पे देखेंगे तो राइटिंग भरपूर है और बाइंग भी भरपूर ही है। बैंक निफ्टी में इतनी बाइंग तो काफ़ी है। टोटल कॉल सेलर 25 लाख के करीब में, पुट सेलर 16 लाख के करीब में। तो बैंक निफ्टी की थोड़ी गिरावट कम हुई है अकॉर्डिंग टू डेटा। बैंक निफ्टी के 47,100 पे अच्छे खासे राइटर हैं, वहीं पे क्लोज हुए हैं। और उसके नीचे 47,000 सबसे इंपॉर्टेंट लेवल, 1 लाख के पुट सेलर हैं और 52 लाख के या 52,000 के कॉल सेलर हैं। सो 47,000 अगर होल्ड कर ले गया तो ये जो पुट सेलर हैं जरूर जो है इसको अपने ग्रिप में लेने की कोशिश करेंगे और 47,500 के आसपास ले जाके छोड़ सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान देनी है आपको। 47,000 मेक एंड ब्रेक होगा बैंक निफ्टी के लिए। अगर ये लेवल टूटता है प्रेशर बढ़ेगा, ये लेवल होल्ड है तो मार्केट साइडवे टू पॉजिटिव मूव कर सकता है। सो अभी आपको एक दिन और कॉशियस होकर चलना है। कितने लोगों को हमारे 2 दिन वाले जो व्यू दिए गए थे, यानी कि 2 दिन आपको होशियार रहना है, उसका मतलब समझ में आया? तो ऐसे जो भी लोग हैं अपने कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि 20th यानी कि आफ्टर 2 डेज बाद हमारा वेबिनार शुरू हो रहा है। इसको भी सीखना है, सीख सकते हैं। हमारे हेल्पलाइन के लिए एक नया नंबर जो है अभी अवेलेबल है। ओल्ड वाले नंबर में कुछ प्रॉब्लम है तो यहाँ पे QR है, स्कैन कीजिए, या यहाँ पे लिंक है इस मैसेज में, उस पर पिन करके अपनी जानकारी ले सकते हैं। सेशन हेल्प हो रहा हो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।